बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट्री अभी के समय में बताते हुए मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि बच्चे उतना ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं बताऊं कि जो बच्चा अगर फॉरेस्ट्री में एमएससी बीएससी कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी आज के डेट में है और इन फ्यूचर भी आने वाली है। होता है कि फॉरेस्ट्री में हम जा रहे हैं या फिर अगर हम फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट बना रहे हैं तो क्या हम आगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट में एडमिशन लिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो रेंज ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हो, एसीएफ की रिक्रूटमेंट हो, फॉरेस्टर की रिक्रूटमेंट हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हो। आजकल सबको यही है कि कितने तक का जॉब मुझे मिल सकता है। आईबीपीएस का लोग एग्जाम देते हैं, वहाँ फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट एलिजिबल है। इस प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं और पैकेज की बात कर रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स जो है वो 10 लाख 12 लाख के जो है पैकेज पे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने भी देखा है कि यहीं से जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो डिग्री है लो कॉलेज से और फॉरेस्ट्री का डिग्री अच्छे कॉलेज से करना, कौन से में फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और कौन सा बच्चों के लिए सही रहेगा? कोई खराब कॉलेज से या ऐसे ही नाम के लिए बीएससी एग्रीकल्चर करने से बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा कि वो बीएससी फॉरेस्ट्री करे। कि बहुत ही ज्यादा जो पोर्शन होता है क्वेश्चन का ना, वो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट चेंज इस सेक्टर से आता है। टॉप यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट की लाइफ में क्या वैल्यू है? एक्चुअल फॉरेस्ट मैनेजर वहाँ पर बन सकते हैं। जो आपने एसआरएफ रैंक फर्स्ट निकाली है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है सर। फिर वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री की पढ़ाई को छोड़ करके, फॉरेस्ट्री भी थोड़ा ट्रेंड में कम चल रहा है। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड इसी सेक्टर का है। फॉरेस्ट्री जो भी चीज करें मन से करें तो हर जगह अपॉर्चुनिटी है। फॉरेस्ट्री आई थिंक काफी बेटर आपके लिए ऑप्शन है अगर आप पर्टिकुलर फॉरेस्ट्री के साथ हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आलोक सर, जो लास्ट 2 ईयर से एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। सर का जो एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में, और सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि फॉरेस्ट्री में आप बीएससी करते हैं तो उसके बाद में आपको फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिलेगी और क्या क्या आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। आगे आप कौन कौन से सेक्टर में फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। सर के बारे में मैं बताऊं तो सर का जो यूजी है वो बीएयू रांची से कंप्लीट है। सर का जो पीजी है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट है और सर का जो पीएचडी है एसआरएफ रैंक फर्स्ट के साथ में डॉक्टर वाईएस परमार, जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहां से कंप्लीट है। सर ने आईसीआर नेट और यूजीसी नेट है वो ऑलरेडी क्रैक कर रखा है और 2 ईयर से एज ए टीचर काम कर रहे हैं। तो सर का जो एक्सपीरियंस है वो सर हम आपके साथ में शेयर करेंगे ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं फॉरेस्ट्री के कोर्स में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैनी सो कांग्रेचुलेशन कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और आज बच्चों के साथ जो भी बच्चों की क्वेरी आ रही है उन सब का सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वेलकम है सर एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच महिपाल जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने इस मंच से हमें एक अवसर दिया कि मैं फॉरेस्ट्री के बच्चों को कुछ बता पाऊँ, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं हो रहा है या हॉर्टिकल्चर में नहीं हो रहा है तो उनको फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाहिए, क्या उनके लिए ये एक उचित निर्णय होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये उचित निर्णय है। फॉरेस्ट्री अभी के समय में या आने वाले जो दौर हैं, आप देख रहे हैं कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, तो इन सब के बीच फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत बड़ा सोल्यूशन के रूप में उभर के आया हुआ है। और इससे संबंधित जो भी डिग्रियां हैं, चाहे बीएससी फॉरेस्ट्री हो और मास्टर्स इन फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री या इससे रिलेटेड इन्वायरमेंट से या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी स्टडीज है, इनका इम्पोर्टेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। और जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं कि अभी कई कंपनियां नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं जो फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के सेक्टर में काम कर रही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो फॉरेस्ट्री जो बच्चा अगर बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री करता है या किसी भी तरीके से मास्टर्स इन एग्रो फॉरेस्ट्री करता है, फॉरेस्ट्री करता है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट आती रहती है अलग अलग कंपनियों की, अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग, जैसे हमारे सीसीएल है, बीसीसीएल है,
और भी कई नवरत्न है जहां पर भी लार्ज स्केल पे प्लांटेशंस होने हैं फॉरेस्ट स्पीसीज के, तो वहां पर रिक्वायरमेंट होती है फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स की। तो आने वाले समय में ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ेंगी और हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा जो कि फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर में डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया सर। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि काफी बच्चे मतलब पहले उनको थोड़ा 12वीं के बाद में प्रेशर्स होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि फॉरेस्ट्री में हम जा रहे हैं, या फिर अगर हम फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट बना रहे हैं तो क्या हम आगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेके। बिल्कुल महिपाल जी, ऐसा है कि जो बीएससी फॉरेस्ट्री है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पहले प्राइवेट सेक्टर की आपको बात करता हूं, तो प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने बताया कि इतनी सारी कंपनियां हैं और अभी के टाइम में आप देखें जितने एनजीओज हैं सभी फॉरेस्ट्री के सेक्टर में मूव कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट एक नया कॉन्सेप्ट, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रोग्राम अपने कंट्री में आया हुआ है, जिसमें भी पूरी जो है फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री से लिंक्ड सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स की। मैं आपको बताऊं कई ऐसी कंपनियां हैं, वेरा है, वराहा है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, कार्बन चेक है, ओयू ग्रीन है, अर्थवुड है और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हर दिन, हर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पे जब आप लिंक्डइन के प्रोफाइल खोलेंगे तो मैं देखते रहता हूं, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स या फॉरेस्ट्री मास्टर्स की रिक्वायरमेंट उसमें आई होती है। और मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि बच्चे उतना ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं बताऊं कि जो बच्चा अगर फॉरेस्ट्री में एमएससी बीएससी कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी आज के डेट में है और इन फ्यूचर भी आने वाली है। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में फॉरेस्ट्री वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए उनका काम होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे देश का ये दुर्भाग्य भी है कि उस तरह की पॉलिसी सारे स्टेट्स में नहीं बन पाई है कि जिसमें फॉरेस्ट्री सेक्टर में फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय किया जाए डायरेक्टली। यस सर, है ना। लेकिन मैं आपको वहीं बताता चलूं कि हमारे देश में कई ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे मैं आपको बाय नेम बता दूं कि हिमाचल प्रदेश है, ओडिशा है, कर्नाटका है, गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है और ऐसे कई तमाम स्टेट्स हैं। मुझे लगता है 7, 8 या 10 के आसपास स्टेट्स हैं जिनमें फॉरेस्ट्री की एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये बताती है, वो पॉलिसी का जो वर्डिंग्स है वो ये है, कहीं कहीं 50%, कहीं कहीं 100%, कहीं कहीं 75%, कहीं कहीं 25% फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो रेंज ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हो, एसीएफ की रिक्रूटमेंट हो, फॉरेस्टर की रिक्रूटमेंट हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हो, इन सारे रिक्रूटमेंट्स में से वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट में, कहीं 25, कहीं 40, तो जो परसेंटेज फिक्स है उतना परसेंट केवल फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स ही उसमें जा सकते हैं। तो ये उनका कंपटीशन बिल्कुल कम कर देता है। आप यूं समझिए कि जो बच्चा बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री किया है, डायरेक्टली उसको मौका मिलता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने का, एज ए रेंज ऑफिसर, एज ए एसीएफ, एज ए फॉरेस्टर और एज ए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। पर दुर्भाग्य से ये स्थिति सारे स्टेट्स में नहीं है, पर हाँ ये है कि हर स्टेट्स में कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं और प्रोसेस में है। मैं आपको झारखंड का बता दूं, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो झारखंड में भी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे दिया है कि 50% सीट्स जो है रेंज ऑफिसर की वो फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स के थ्रू भरी जाए। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री का। यस सर, बहुत अच्छे से सर ने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई है। अगला क्वेश्चन हम सर से ये पूछते हैं कि जो भी बच्चा बेचलर अपना कंप्लीट कर लेता है या फिर बेचलर के बाद में वो सोचता है कि सर आजकल सबको यही है कि कितने तक का जॉब मुझे मिल सकता है, कितने पैसे मिल सकते हैं, तो सर थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी बताइए कि कोई बच्चा अगर प्राइवेट कंपनीज में ज्वाइनिंग लेता है तो उनको कितनी सैलरी मिल सकती है। बाकी गवर्नमेंट जॉब की तो सैलरी फॉरेस्ट्री सेक्टर में बहुत अच्छी है। तो जैसे एक गवर्नमेंट जॉब की एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये तो जो मैंने आपको बताया ये केवल जो फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए स्पेशलाइज्ड है। Yes, पर इसके अलावा फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड के सारे सेक्टर में एलिजिबल होते हैं मोस्ट ऑफ दी जगह। जैसे आपको मैं बताऊं कि आत्मा एक एजेंसी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, उसके भी हर ब्लॉक में पोस्ट आते हैं, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, यहाँ पर आपका फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। आईबीपीएस का लोग एग्जाम देते हैं, वहाँ फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। इसके अलावा और भी तमाम जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां पर
फॉरेस्ट्री के जो ग्रेजुएट्स हैं वो एलिजिबल हैं। और भी कई स्टेट्स में जैसे गार्डन सुपरिटेंडेंट की पोस्ट जो लेवल 6 की पोस्ट है, Yes. इनमें भी फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स जो है एलिजिबल हैं और वहाँ फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। Okay. तो वो उनके लिए एक अच्छा सेक्टर है। दूसरा में जैसे आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं और पैकेज की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में पैकेज तो एक वेरी करता है, बट स्टिल मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट्री के सेक्टर में जैसे आप बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री करते हैं तो आप प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, बायो एनर्जी में जा सकते हैं। बायो एनर्जी का बहुत ज्यादा, चूंकि जो है पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने गवर्नमेंट ने भी कुछ टारगेट्स लिया है कि इतना नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी हम जनरेट करेंगे, तो बायो एनर्जी के लिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिलायंस और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बायो एनर्जी पे काम कर रही हैं। और मैं अभी आपको प्रेजेंट सिनेरियो बताऊं कि एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 लाख 12 लाख के जो है पैकेज पे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने भी देखा है कि यहीं से जाते हैं। तो ये तो 10-12 लाख के पैकेज ऐसे जा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो कंपनीज हैं, चाहे आप पेपर की, प्लाईवुड की, कार्बन से रिलेटेड कई जो है कंपनियां हैं, कार्बन चेक है, इनमें भी एक रेपुटेड पैकेज में लोग जा रहे हैं। एटलीस्ट एवरेज जो है 5 लाख 6 लाख का पैकेज से शुरुआत होता है। ये एक ग्रेजुएट के लिए सर ने अभी जो बताया है कि 5 to 6 लाख का प्लेसमेंट बहुत अच्छी चीज होती है। और कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज सर हमने देखा है कि बीएससी एग्रीकल्चर करके भी बहुत सारे बच्चे वो मतलब कोई जॉब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट उनको भी मिला है। तो फॉरेस्ट्री आई थिंक काफी बेटर आपके लिए ऑप्शन है अगर आप पर्टिकुलर फॉरेस्ट्री के साथ में जुड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि सर एक एग्रीकल्चर का जो डिग्री है लो कॉलेज से और फॉरेस्ट्री का डिग्री अच्छे कॉलेज से करना, कौन से में फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और कौन सा बच्चों के लिए सही रहेगा? देखिए, एक तो चीज ये है कि अगर स्टूडेंट्स कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं चाहे वो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, जो भी चीज करें मन से करें तो हर जगह अपॉर्चुनिटी है। Yes, sir. पर जब मैं फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर को कंपेयर करता हूँ, तो जैसा कि आपने कहा कि अगर अच्छे यूनिवर्सिटी से आपको एग्रीकल्चर मिल रहा है तो नो डाउट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को थोड़ा सा एज है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो मदर ब्रांच है। Yes, sir. है ना, और फॉरेस्ट्री कम्स अंडर द अलाइड, है ना। तो एग्रीकल्चर हर जगह एलिजिबल होता है। फॉरेस्ट्री हो सकता है कुछ चीजों में एग्रीकल्चर के साथ कंपेयर ना करें, लेकिन अगर स्टूडेंट को फॉरेस्ट्री सेक्टर में इंटरेस्ट है, और जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई खराब कॉलेज से या ऐसे ही नाम के लिए बीएससी एग्रीकल्चर करने से बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा कि वो बीएससी फॉरेस्ट्री करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आने वाले समय में फॉरेस्ट्री क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं और आपके जो अपॉर्चुनिटी होते हैं जॉब के लिए वो भी बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर स्टूडेंट्स इसको करके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सेक्टर्स में जा सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेक्टर्स में जा सकता है, तो इससे क्या होगा कि उनको एक बेनिफिट होगा। दूसरा एक और बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट्री से क्या है। फॉरेस्ट्री के जो सिलेबस होते हैं ना, फॉरेस्ट्री के सिलेबस में आपका वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड है, आपका इन्वायरमेंट इंक्लूडेड है, आपका इकोलॉजी इंक्लूडेड है ना। यस सर। तो इससे क्या होता है कि फॉरेस्ट्री के अलावा आप अदर किसी सेक्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, तो आजकल का जो लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड्स मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा जो पोर्शन होता है क्वेश्चन का ना, वो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट चेंज इस सेक्टर से आता है। तो आप एज ए फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट चूंकि ऑलरेडी 4 साल में इन सब चीजों को पढ़ चुके होते हैं, तो आप वहां पर भी फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट होने से आप इसका एज ले सकते हैं और वहां आपको एग्जामिनेशन में भी बेनिफिट होता है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। सर आपने जो ये चीजें बताई उनके साथ मेरा एक क्वेश्चन और है कि काफी बच्चों को ये भी थोड़ा सोचने में मजबूर करता है कि एक टॉप यूनिवर्सिटी की क्या वैल्यू, हालांकि सर ने अभी पहले ही बताया था कि हमारे जो बीएचयू की मैं बात करूं तो पीजी में 10-10, 12-12 लाख तक का प्लेसमेंट हुआ है। तो एक टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट की लाइफ में क्या वैल्यू है, थोड़ा सर उसको भी बच्चों को बताइए। बिल्कुल, दो चीजें हैं। एक, आप जो है जो आपका एजुकेशन है ना, जब आपका स्कूलिंग लेवल तक है 10th 12th, यहाँ तक आप किसी भी स्कूल से कर लेते हैं ना, बस आपका अगर माइंड शार्प है, आप अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है, दैट इज एनफ। बट जब आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बात करें तो आपकी यूनिवर्सिटी का जो टैग है ये भी बहुत मायने रखता है। यस सर, डेफिनेटली। कहीं पर भी आप जाते हैं, अगर खासतौर से अगर आप एकेडमिक सेक्टर में जाना आपका हुआ, तो जैसे आपने बैचलर्स किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है, तो मास्टर्स भी उसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो आपके जो एब्जॉर्प्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आपके लिए
जो भी सोसाइटी के लोग हैं, चाहे प्रोफेसर्स हैं, उनके माइंड में एक अलग सेटअप क्रिएट होता है कि नहीं, आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करके आए हैं तो आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, आपका नॉलेज बेस अच्छा होगा। दूसरी एक और चीज, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, यहाँ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लेबोरेटरी एक्सपोजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको, अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हैं तो वहां वो फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होगी, जिससे वो चीजें आप सीख नहीं पाएंगे, जो कि आपको आगे उससे परेशानियां आने वाली। बिल्कुल सर, है ना? डेफिनेटली। तो ये एक इम्पोर्टेंस होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सर ने अभी पहले बताया ही है कि अगर आपके पास में टॉप कॉलेज है तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, चाहे कोई सा भी कोर्स। सर हमने बीएचयू का ही देखा है, बीएचयू में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में सब में प्लेसमेंट होता है। तो टॉप यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं मैटर करता है, और ये भी मैटर करता है कि खराब कॉलेज से एग्रीकल्चर करने से अच्छा है कि आप फॉरेस्ट्री है वो टॉप इंस्टीट्यूट से करोगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर फॉरेस्ट्री का टॉप यूनिवर्सिटी डॉक्टर वाईएस परमार, वहां से आपका पीएचडी का एक्सपीरियंस है, क्या वहां पे बच्चे को एडमिशन फॉरेस्ट्री कोर्स के अंदर लेना चाहिए? अगर उसके थोड़े अच्छे मार्क्स है, वो सोच रहा है कि नॉर्मल मुझे एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाए, उससे अच्छा कि मैं फॉरेस्ट्री वाईएस परमार से कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी उनको एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिल रही है तो वो वाईएस परमार जैसे अच्छी, वाईएस परमार है, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है ना, तो इन जगहों से वो बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। बीएससी फॉरेस्ट्री में वहां पर आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपको अच्छी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलती है, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ वहां अटैचमेंट करके आप एक्चुअल फॉरेस्ट मैनेजर वहां पर बन सकते हैं, जो कि आपको अपने फ्यूचर में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के वर्क में या फिर और किसी तरह के कंजर्वेशन के वर्क में आप अगर एम्प्लॉय होते हैं तो वो आपको उन सब चीजों का बेनिफिट मिलता है। और यूनिवर्सिटी का बेनिफिट नो डाउट आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक अच्छा, आपको फॉरेस्ट्री के सेक्टर में एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा एक्सपीरियंस आप वहां पर पाएंगे। सर जैसा कि अभी काफी बच्चे को नॉर्मल कॉलेज में अगर जाता है तो वो सोच रहे हैं कि वहां से जाके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपने एक बीएयू नॉर्मल कॉलेज है, वहां से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद में आप बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएट है और पीएचडी आपका वाईएस परमार से है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने एसआरएफ रैंक फर्स्ट निकाली है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एसआरएफ के अंदर। तो सर आप थोड़ा मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि एक बच्चा अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो उस टाइम उसका जो सोचने की क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, और किन चीजों के ऊपर उनको मेनली ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी, हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन, एक्चुअली होता क्या है कि आप 12th लेवल से जब प्रिपरेशन करते हैं तो कोई 2 नंबर, कोई 4 नंबर से रह जाता है और वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं पा पाता। यस सर। अब क्या है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप अपना एक फोकस्ड बनाए रखें। अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, आपको मास्टर्स करने हैं, आपको पीएचडी करना है, तो आप अपने स्टडीज पे फोकस करें और थोड़ा मेहनत करेंगे तो नो डाउट आप चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी में आप यूजी कर रहे हैं, आप पीजी के लिए अच्छे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि वहां पर आप अपनी पढ़ाई मन से करें। तो आप अगर जैसे यूजी अच्छा करके अगर आपको पीजी करना है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। आप साथ ही साथ जो है आप यूजी लेवल पे जितना भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो रहा है वो आप उसको अच्छे से ग्रास्प करें और इन फ्यूचर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे उतना अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो आप कोशिश करें, अगर यूजी आपका अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं भी हो पाया तो पीजी के लिए किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। वहां पर अगर आपको प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो वहाँ प्लेसमेंट की तरफ जाते सकते हैं, आपको वहां से रिसर्च की तरफ मूव करना है तो आप रिसर्च की तरफ मूव। बिल्कुल सर, ये चीजें हमने देखी भी होगी कि बीएचयू में बहुत सारे लोग ऐसे जो नॉर्मल जगह से फॉरेस्ट्री करके आते हैं और यहाँ पीजी में एडमिशन लेके बहुत अच्छे प्लेसमेंट तक गए। तो कहीं ना कहीं एक अगर आपके पास में अच्छा यूनिवर्सिटी है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आप यूजी लेवल पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और अगर आपके पास में यूजी में अच्छा कॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली की ट्राई करो कि आप आगे पीजी के लिए है वो अच्छे कॉलेज में जाओ, वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सर एक क्वेश्चन मेरा लास्ट में यही है कि जो भी बच्चे फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं उनका आपका पर्सनल सजेशन क्या होगा कि किन चीजों का ध्यान में रखना होगा, और जो भी जब एडमिशन ले रहे हैं तो उनसे लगाकर उनको अपनी जर्नी कंप्लीट करने तक क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल, तो मैं फॉरेस्ट्री के बच्चों को, स्पेशली मैं फॉरेस्ट्री के बच्चों को अगर एड्रेस करूं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई फॉरेस्ट्री ज्वाइन करता है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, तो सबसे पहले तो उन्हें ये ध्यान रखना है, अगर वो बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान दें
कि वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनने की कोशिश करें, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। ज्यादातर ये होता है कि बच्चों में ना, फॉरेस्ट्री के बच्चों में हमने देखा है कि एक इंफीरियरिटी होती है। Yes, sir. उनको लगता है कि मैं बीएससी फॉरेस्ट्री कर रहा हूँ, कोई स्कोप नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री की पढ़ाई को छोड़ करके और वो जनरल कंपटीशन की तरफ मूव कर जाते Yes, sir. हैं। Yes, sir. Definitely. डिग्री बस वो नाम मात्र का करते हैं, और छोटी यूनिवर्सिटीज में जहाँ अच्छा उनको शायद मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा हो या अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा हो, तो इस कारण से भी करते हो। तो मैं उनको ये बताना चाहूँ कि आपका फॉरेस्ट्री जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसके अच्छे फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप अच्छे से उसकी पढ़ाई कर लें तो निश्चित तौर से आप ग्रेजुएट होने के बाद एक अच्छे रेपुटेड जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि आपको जनरल कंपटीशन की जगह, अगर आप फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने लग जाएं, आप अगर उतने ही मेहनती हैं, आप आईएफएस के लिए प्रिपेयर करने लग जाएं, वहां आपको एज मिलेगा। आप एक बार अपना आईएफएस का प्री, जो यूपीएससी का प्री होता है, वो क्वालिफाई करते हैं, मेंस में आपको फॉरेस्ट्री का पेपर मिलेगा, वहां एक आपको अच्छा लीड मिल सकता है, क्योंकि आपने 4 साल बीएससी फॉरेस्ट्री करा है। इसके अलावा स्टेट सर्विसेज में भी जो रेंज ऑफिसर है, इन सब चीजों की तैयारी में आप लगे। मेरा मानना यह है कि आप अगर अपने सेक्टर में बेस्ट कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छा जॉब पाएंगे और अच्छी जगह पर फ्यूचर में आप बिल्कुल बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चों का थिंकिंग क्या होता है ना, लोअर कोर्सेज जैसे फॉरेस्ट्री अभी थोड़ा ट्रेंड में कम चल रहा है, और एग्रीकल्चर अभी हमने देखा है, पहले इतना एग्रीकल्चर का भी ट्रेंड नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। अब भीड़ जैसे जैसे बढ़ेंगी तो बच्चे फॉरेस्ट्री की ओर मूव करेंगे। लेकिन सर ने यही चीज बोली है, जो बच्चे फॉरेस्ट्री में जाते हैं तो उनको फ्यूचर अपना फॉरेस्ट्री में ही बनाना है। कोई सेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई कॉलेज अच्छा खराब नहीं होता। अगर आप वहां जाके कुछ अच्छा करते हो तो मेहनत आपको करनी होगी। ये है कि आपको अपना सेक्टर नहीं छोड़ना चाहिए। बात यही है, फॉरेस्ट्री सेक्टर जो है अभी आने वाले के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड इसी सेक्टर का है। फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट को लिंक करता है डायरेक्टली। एग्रो फॉरेस्ट्री आज के डेट में आप देख पा रहे होंगे कि इतने न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं, इंडिया हमारा पहला कंट्री है जिसके पास अपनी एग्रो फॉरेस्ट्री की पॉलिसी है। इसके अलावा कई स्टेट्स जो हमारी कंट्री में है जिन्होंने स्टेट एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लॉन्च की है, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम डायरेक्ट हमारे फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री से लिंक्ड है, जो कि फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री के सेक्टर में काम कर रहा है। और इसके अलावा और भी कई एनजीओज हैं, सीसीएल हैं, या और भी कई इंडस्ट्री लेवल के जो है। अब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत क्या है कि मास प्लांटेशन की जरूरत है। तो वहां पर भी फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है। बहुत अच्छे से सारी चीजें सर ने आपके क्लियर की है। होपफुली कि जो भी बच्चा अभी थोड़ा कंफ्यूजन में चल रहे थे, मेरे पास में भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर फॉरेस्ट्री में हम जा रहे हैं, क्या हमारा वहां पर फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। आई थिंक कि ये वीडियो जिस बच्चे ने भी देखा है उसकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि फॉरेस्ट्री जैसा लोगों ने बनाया है, जैसा थिंकिंग काफी लोग यूनिवर्सिटी में भी सर ने अभी बताया है कि आपको मोटिवेशन अच्छा नहीं मिलता है। काफी खराब यूनिवर्सिटीज होते हैं, या फिर कुछ ऐसे सीनियर्स भी आप लोगों को मिलेंगे बहुत सारी कॉलेज में जाके, वो ऑलरेडी काफी बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं कि तुमने गलत कोर्स में एडमिशन लिया है। बट बात यही है कि तुम कहीं पे भी जाओ, अपने आप के ऊपर थोड़ा टाइम दो, और जिस कोर्स के बारे में आपने एडमिशन लिया, जिस कोर्स में, वो आपके लिए बहुत मैं आपको एक और बात यहाँ की बताऊं, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और मैं इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी हूँ। मैंने भी एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री की है। तो यहाँ पर एक अभी भी बच्चे आते हैं तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि मैं एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहा हूँ तो कुछ है कि नहीं एग्रो फॉरेस्ट्री का। पर हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जो रिजल्ट यहाँ के स्टूडेंट्स का आ रहा है, एआरएस में अच्छे रैंकर आ रहे हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एआरएस में एग्रो फॉरेस्ट्री से आ रहे हैं। आपको बताऊं कि डिफरेंट स्टेट सर्विसेज में लोग जा रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज में जा रहे हैं। मतलब हमारा जो बच्चा, अगर अभी बीएचयू में हर साल 20 स्टूडेंट जो है एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री के निकलते हैं, 20 में से कम 10 लोग बड़े अच्छे जगह पे सेटल्ड हैं। बाकी भी जो 10 हैं वो भी किसी न किसी जगह पे सेटल्ड है। बहुत अच्छा भी नहीं किए हैं तो बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं बताऊं कि एग्रो फॉरेस्ट्री का अब 100% प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अभी जो है एमएससी फॉरेस्ट्री सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ये जो कोर्स हमारा बीएचयू का है, तो बीएचयू का एक और बड़ा खासियत है कि बीएचयू जैसे कि बताया कि प्लेसमेंट, तो 100% प्लेसमेंट के चांसेस यहाँ। कई एनजीओ, कई कंपनीज ये है जो डायरेक्टली बीएचयू को स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देती है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इवन आप कहीं दूसरे जगह इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो एक बीएचयू का अलग नाम है, जिससे कि आपको एक अलग बेनिफिट होता है। डेफिनेटली। और वही है कि आपके पास अगर यूनिवर्सिटी अच्छा है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी।
ये सारी चीजों के बारे में बताया और ये भी बताया है कि आप कोर्स में एडमिशन लेके अपनी फ्यूचर को किस हिसाब से आगे की और मूव कर सकते हैं। सेक्टर छोड़ना नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैं फॉरेस्ट्री से करके आगे जाके चेंज कर लूं तो वो भटकने वाली रास्ता ही होगा कि आप कहीं के बिना आप बीएससी कुछ फॉरेस्ट्री करके अगर किसी दूसरे सेक्टर में जाते हैं तो वहां आपके चांसेस थोड़े से, वहां आपके लिए स्ट्रगल थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। डेफिनेटली सर, देखा है हमने कि फॉरेस्ट्री के सेक्टर में बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर के बिल्कुल, अगर फॉरेस्ट्री वाले चाहे तो एग्रीकल्चर को इसमें नहीं घुसने दें। डेफिनेटली, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सर ने बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर की है। होपफुली कि सारे बच्चे यहाँ से समझ गए होंगे और उनको ये भी मालूम चल गया होगा कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। सर से हम और मुलाकात करेंगे फॉरेस्ट्री के विषय के बारे में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बने रहे एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और बच्चों को अच्छे से गाइड किया है। तो मिलेंगे अगले एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।